हाय स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अल्कोहल बनाने के दो मेथड की कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग अल्कोहल बनाने का एक और मेथड सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या है बेसिकली, पहले तो हम लोग इनके बारे में सीख लेते हैं, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड कहते किसे हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में IUPAC में ही बताया जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड दोज कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट CO ग्रुप, यानी कि जिसके पास इस तरह का ग्रुप होता है वो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। या ऐसे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे, दोज कंपाउंड which have CO ग्रुप। इस तरह से हम लोग इसकी बैलेंसी को फ्री कर देते हैं। इस तरह के ग्रुप जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। इस तरह के ग्रुप आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स में देखे होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स इन द सेंस आप, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों एल्डिहाइड में देखा होगा। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड क्या होते हैं, C+OH या HCHO को हम लोग एल्डिहाइड कह सकते हैं। जो ये कार्बन की वैलेंसी फ्री है इसको हम लोग या तो H से ऐड कर सकते हैं, अगर H से ऐड करना चाहो तो ऐसे कर दो, नहीं तो इसको हम लोग R से भी कर सकते हैं। R से ये एक स्पेशल टाइप हमारा हो जाता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। इसको हम लोग बच्चों नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। बाद बाकी ये तो आपका इस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि सर हमारा CHO ग्रुप मिला है, ये एल्डिहाइड होता है। अगर यहाँ पे चेक किया जाए H और R को अगर हटा दिया जाए तो आपको वही स्पीशीज देखने को मिल जाती है जो कि ऊपर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, एक टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड होता है। और आपने कहाँ देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कीटोन में, कीटोन के जो कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे भी इस टाइप का ग्रुप आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से C+OR। ठीक है, ये जो बैलेंसी फ्री होती है यहाँ पे याद रखना बेटा, आपको H नहीं ऐड करना है। यहाँ पे या तो आप लोग R ऐड कर सकते हैं, जैसे R दोनों ही हमारे सेम भी हो सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि सर R हमारा दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि एक सेम R का भी ले सकते हैं कीटोन या डिफरेंट R भी ले सकते हैं। याद रखना कि अगर आप लोगों ने यहाँ H जोड़ दिया तो वो कीटोन ना होकर के किसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से दो कंपाउंड तो आप लोगों ने ये देखे हैं, एक तो सर एल्डिहाइड में होता है, दूसरा कीटोन में होता है। तीसरा बच्चों इसमें एक और आप लोग पढ़ेंगे, एक जगह देखा होगा आप लोगों ने एसिड देखा होगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखा होगा। इस तरह से एसिड एंड डेरिवेटिव्स, एसिड्स एंड डेरिवेटिव देखो होते क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं एसिड में क्या होता है, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा ये, और यहाँ पे OH लगा होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, अगर हम लोग इसको इरेज कर दें तो इसमें भी वही बॉन्ड आ जाएगा जो आप लोग ऊपर देख चुके हैं। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अगर इसका डेरिवेटिव बनाना हो तो OH को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। मान लो मैंने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, R से सब्स्टिट्यूट कर दिया, या इसको इस OH को हम लोग ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, COCl भी कह सकते हैं। बहुत सारे हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे OH की जगह, और उसकी जगह कुछ इस तरह के हमारे ये क्या हो जाएंगे, ये बच्चे होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव। बाद बाकी तो हम लोग कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि जो हमारा इस टाइप का ग्रुप होता है वो सारे ऐसे सारे कंपाउंड, एक दो नहीं सारे कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी कार्बोनिल के थ्रू आज हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, कि अल्कोहल कैसे इनसे सबसे फॉर्म होता है, कैसे अल्कोहल को हम बनाते हैं। So don't worry about this thing बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सीधी सी हम लोग बात समझते हैं, जैसे कोई भी एक अल्कोहल, पहले हम कार्बो एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया सर CH+OH, ये हमारा एक क्या है, एल्डिहाइड है, और ये एक स्पेशल टाइप होता है फॉर्मल्डिहाइड का। यहाँ पे हम लोगों ने H ऐड कर दिया। अब देखो इसको अल्कोहल कैसे आपका फॉर्म होगा, अगर हम लोग देखें कि इस O की जगह ये
डबल बॉन्ड ना हो करके यहाँ पे क्या ऐड हो जाए, H ऐड हो जाए और इसके साथ में एक हमारा H ऐड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, उसी का अल्कोहल बन जाएगा। अगर इसको हम लोग बात करें तो यहाँ क्या CH3OH जो कि क्या है, एक कार्बन का अल्कोहल है जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। और इस ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था कुछ इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड था, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक किया गया था, एक H इसको दे दिया गया था, एक H इसको दे दिया गया था। कहने का मतलब 2H यानी कि H का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी स्पीसीज इज प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन। तो सीधी सी हेडिंग हमारी यहाँ पे क्या होगी आके, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो रिडक्शन का सीधा सा अर्थ आप लोग 11th या 9th नहीं तो 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे और 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। सर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही आराम से देखिएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, वो प्रोसेस हमारी होती है रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एल्डिहाइड हैं, तो ये हमारा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है आपके एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में गिवन है। थर्ड मेथड आपका दिया गया है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो वो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल फॉर्मेशन हम लोग इसी रिडक्शन प्रोसेस से करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। देखो, हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए हमको कुछ इसमें रीजेंट यूज करने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन दे सकते हैं। डायरेक्टली बच्चों हम लोग हाइड्रोजन इस पे नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐड भी डायरेक्टली करेंगे तो उसमें वही एक पुरानी प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौन कौन सी, निकेल, प्लेटिनम और क्या पैलेडियम से हम लोग क्या करते हैं, उसका सिलेंडर लेते हैं, उसमें एक हम लोग हाइड्रोजन गैस फिल्ड करते हैं, देन एक निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, उसकी सरफेस पे एडॉप्ट करते हैं, देन इसमें हम लोग सप्लाई करते हैं। तो देखिएगा रिडक्शन मीडियम में हम लोग सबको किसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर या तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम लोग R लगा देते हैं, एक H। ठीक है, ये एक टाइप का एल्डिहाइड है। इसमें बच्चों हम लोग पहले यूज करते हैं क्या, NaBH4 या इसकी जगह हम लोग एक और यूज कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और टाइप पे, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। और दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा इसमें क्या, हाइड्रोजन निकेल ले सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं और पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। इन सभी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का हम इस पर एब्जॉर्प्शन करते हैं और डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, RCOH एंड H और एक और H लग जाएगा। तो ये टाइप का क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, आपके दो टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं। एक तो हम लोग इससे भी डायरेक्टली यूज करते हैं और दूसरा हम लोग इससे भी यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसके थ्रू जब हम लोग इसको यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ पे एक आपकी रिएक्शन ये जो देता है हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। क्या देता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं उनको हम बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला तो हम लोग इसके यूज से देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन जैसे हमने एक प्राइमरी क्या, मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है। एल्डिहाइड को हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन यूज किया, निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम।
क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसको मस्ट हो जाता है। हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, तो गैस डायरेक्टली किसी ना किसी इलेक्ट्रोड के मीडियम से हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर सी, इस तरह से आपका ओ एच और एच एच, ये एल्डिहाइड आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों मैकेनिज्म क्या होता है इसका, एक लाइन का मैकेनिज्म है, ध्यान से समझिएगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये हमको देती है। तो देखो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। बच्चों हाइड्रोजन भी हमारा क्या होता है, इस तरह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, अब होता क्या है, जब हमारा मैकेनिज्म होगा इसमें, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कहने का मतलब क्या होता है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है और कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है, और यहाँ पे ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है, ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है। तो आप लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि कुछ इस तरह से आप लोग देखेंगे, आर ये आपकी एक इस तरह से आप लोग देखेंगे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड है, यहीं से ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा किसमें, आपका फ्री रेडिकल में, और एक यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन अपना एक ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा बच्चों, और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, और फाइनली आपके पास यहाँ पे आर सी ओ एच बॉन्ड H एंड H, एक टाइप के एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। अगर हम लोग इस एल्कोहल की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि सर जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप जिस कार्बन पर ऐड है उसका रिलेशन केवल एक ही कार्बन से है, तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या हुआ जाके कि अगर हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमको 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है, या 1 डिग्री अल्कोहल हमको मिलता है। ओके, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कीटोन का देखते हैं रिडक्शन। कीटोन का भी बच्चों आप लोग रिडक्शन ऐसे ही करवा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग केवल डायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन देखिएगा निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरिक हाइड्राइड के थ्रू हम लोग इसका कैसे रिडक्शन कराते हैं। तो देखिएगा, एक हम लोग कीटोन का केस ले रहे हैं। कीटोन में बच्चों क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से मैंने 2 R लगा दिए। ओके, और यहाँ पे वही कंडीशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन 2 ले लिए, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, और यहाँ से क्या होता है, ये जब बॉन्ड क्लीवेज होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा, ऐसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ से आपकी कुछ इस तरह की स्पीशीज बनके तैयार हो जाती है C पे, इस तरह का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, ये इसके साथ शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से क्या बन गया, R R एंड C, और बच्चों क्या है OH बॉन्ड H। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखो OH आया है, किसके साथ ऐड है, इस कार्बन के साथ। जब इस कार्बन के साथ ऐड है तो इसका रिलेशन बेटा 2 एल्किल से है, 2 एल्किल इन द सेंस आप 2 कार्बन से है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग कहेंगे कि इस टाइप की जब हमको कोई कंपाउंड की स्पीशीज मिलती है तो ये होती है 2 डिग्री अल्कोहल, या हम लोग इसको ये कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों बहुत ही अच्छा आप लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो उससे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और जब हम लोग कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। यस, बिल्कुल सही है बेटा, इस मेथड से रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से नोट करके एक बात तो आप लोग समझ गए होंगे, से नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा 3 डिग्री अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट फॉर्म बाई दिस मेथड। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है
क्या हम लोग रिडक्शन मेथड से कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन मेथड से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास क्या होना चाहिए, 2 ही वैलेंसी फ्री है। कार्बोनिल कंपाउंड में 2 ही वैलेंसी आपकी फ्री होती हैं, और जिसपे हम लोग मैक्सिमम 2 ही यूज कर सकते हैं, क्या, एल्किल ग्रुप। तो 2 एल्किल ग्रुप के साथ जिस कार्बन के साथ रिलेट होता है OH बॉन्ड, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि H2 यानी कि डायरेक्ट हम लोग जब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम से, तो हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मिलता है, और उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बेटा देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा आपका था सोडियम बोरिक हाइड्राइड। इनके थ्रू हम लोग कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये चीज अभी हम लोग एक मैकेनिज्म के थ्रू बच्चों डिस्कस करते हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं भी आता है कुछ भी, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर हमको ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। तो देखो बच्चों क्या होता है, एक कोई हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हम एक एल्डिहाइड ही लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम लोग कह सकते हैं इसकी जगह और भी यूज करते हैं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है, सोडियम NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से भी ये हाइड्रोजन इसको देता है, और ये C बॉन्ड OH, अभी मैं बताऊंगा इसमें कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, परेशान होने की कोई किसी को जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक सिंपल सा अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अभी यहाँ मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये रिएक्शन करता है। तो ठीक है बेटा, आप लोग देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, ये किस तरह से सर वर्क करता है, इसमें किस तरह से OH को ऐड करता है, किस तरह से H ऐड करता है, और आकर के अल्कोहल है। वैसे भी आप लोग जानते हो कि यहाँ पे ये जो है ये किसका फॉर्म करता है, H देता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसके पास है, एक्सेस में है। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरिक हाइड्राइड के पास कहाँ से हाइड्राइड आयंस आता है, किस तरह से यहाँ पे हाइड्राइड आयन हमारा छिपा हुआ है, कैसे ये हाइड्राइड आयन इसको प्रोवाइड करता है। जब ये अपना हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन की फॉर्म होगी। तो देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। मैकेनिज्म किसकी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। मैं दोनों का ही बता दूंगा, इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कौन इन दोनों में बेटर है, ये भी आप लोग खुद आप लोग जज कर लेंगे सर कौन सा बेटर इसमें होगा कौन सा नहीं। बच्चों देखो जब कभी इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप लोग कहते हो कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ इस तरह से हमारा एक आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, LiAlH4 माइनस, ओके। अब देखो AlH4 माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें AlH4 माइनस का स्ट्रक्चर बच्चों ड्रा करेंगे तो इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने ऐसा कंपाउंड तो कभी नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम AlH3, इस तरह से कंपाउंड आप लोग पढ़े थे। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्राइड या हम कह सकते हैं, ये बच्चों होता है एक टाइप का आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप लोग देखते हैं कि सर एल्यूमिनियम है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो ये केवल 3 हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके पास बेटा भी टेंडेंसी है, ये एज ए लुईस एसिड वर्क करेगा, इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो देखो यहां से मान लो कोई एक हाइड्राइड आयन इस पे एक्सेप्ट करके और ये क्या फॉर्म करता है, इस तरह से AlH4 बनाता है, ओके। अगर हम लोग चाहें तो इससे क्या रिड्यूस कर सकते हैं, AlH3 भी बन सकता है प्लस H माइनस भी ये दे सकता है। अब बताइए इसके पास H माइनस आयंस आ जाता है और यही जाकर के इस पे अटैक करेगा, मैं उस मैकेनिज्म को कंप्लीट करूंगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एक मैकेनिज्म ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं, इसी को देख लेते हैं। यहाँ से बेटा आपको H माइनस मिल गया, जिसकी रिक्वायरमेंट थी वही आपके हाथ में आ गया है, बस सर बस काम हो गया, काम 35 हो गया, क्योंकि H माइनस ही क्या करेगा, उस पे ऐड होगा जाके, और ऐड
ऐड होने को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो इसमें है निगेटिव चार्ज और इसको तलाश है किसकी, पॉजिटिव सेंटर की। आप लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसी के आगे इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लोग इसका पॉजिटिव सेंटर खोजते हैं। पॉजिटिव सेंटर कहाँ आपको दिखेगा, इसमें देखो कैसे RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि सर ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या है ये, यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे हमारा होता है पार्शियली पॉजिटिव। वाह वाह वाह, मिल गया उसको पॉजिटिव सेंटर। कहाँ से, इसमें इसको इस कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर नजर आने लगा और यहाँ पे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था इसने क्या दे दिया इसको H-। अब क्या होगा, ये H- जा करके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा। अब देखिएगा जैसे ही ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, कार्बन अपने पास कितनी वैलेंसी शो करेगा, 5। क्या 5 वैलेंसी हो सकती है कार्बन की? नो, बिल्कुल नहीं। ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा तुरंत ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपना एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को रिटर्न वापस खींच लेगा। तो कुछ इस तरह से स्पेसीज आपके सामने बन के आएगी O-, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। एज ए सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे किसको ऐड कर लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, या इसको खड़ाक से किसमें डाल दिया, पोर कर दिया, वाटर में पोर कर दिया। वाटर तो जानते ही हो क्या होता है, H+OH-। ओके, H2O। अब इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या करता है, ये ऑक्सीजन इस वाटर के हाइड्रोजन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है और बच्चों आपके सामने एक बहुत ही अच्छा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने देखा है कि मैकेनिज्म क्या है उसकी, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, केवल एक स्टेप है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बॉन्ड, इससे हम लोग H- जहाँ हमारा छिपा रहता है उसको हम लोग आउट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और H- को हमें पता है कि हमारा जो C है यहाँ पे डबली बॉन्डेड है पार्शियली। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर दिखा, H- जाकर क्या अटैक किया, इसने बॉन्ड तोड़ लिया और अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लिया। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर उसको तलाश होगी किसकी, पॉजिटिव। उसको उठा करके हम लोग वाटर में डाल देते हैं और वाटर से क्या मिलता है उसको, H+ मिलता है और वो H+ जाकर के इस पर अटैक करता है और यहाँ से आपका एक प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर जैसे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया, क्या हम सोडियम बोरिक हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल बेटा, NaBH4 भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है, आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा, सर इन दोनों में बेटर कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरिक हाइड्राइड में? तो देखो, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पे आपका था सोडियम बोरिक हाइड्राइड, NaHBO BnHBH4। कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ से क्या होता है, इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो लिथियम प्लस एल्यूमिनियम AlH4 बनेगा माइनस, और यहाँ से ये ब्रेक करेगा सोडियम और BH4 बनेगा। ओके, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ से हमारा जो ये आयंस है लिथियम है और यहाँ पे हमारा कौन सा आयंस है, सोडियम। इन दोनों में अगर बात करें तो साइज इसका छोटा होता है, लिथियम का छोटा है, सोडियम का बड़ा साइज है। तो हम लोग भी जानते हैं कि इसमें जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो बॉन्ड लेंथ होगी, इसमें क्या होगी, इसमें आपकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, और इसमें बॉन्ड लेंथ आपका छोटा होगा। ठीक है, तो बताइएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बट H हमारा यहाँ से मिलता है एल्यूमिनियम और बोरान से। ठीक, तो ये तो मान लो आयनिक बॉन्ड में ब्रेक होने के बाद एल्यूमिनियम की बात करते हैं बच्चों, Al एंड बोरान, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम इज अ ग्रेटर साइज में, कैसा होता है, ग्रेटर होता है किससे, बोरान से, साइज में ग्रेटर होगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये अपने हाइड्रोजन को इजीली से रिमूव कर सकता है, इजीली से डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू बोरान। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोग कह सकते हैं कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेटर देन NaBH4। ओके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इजीली से डोनेट करेगा और इसमें थोड़ा लेट, एज कंपेयर ये बेटर होगा, ये थोड़ा सा
कम बेटर होगा हाइड्रोजन देने में, बट दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों ही कंफर्टेबल है आपके हाइड्रोजन आयंस देने में, और ये इन दोनों के थ्रू हम लोग आराम से कार्बनिक कंपाउंड का रिडक्शन कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी मैंने किसका चेक किया था, एल्डिहाइड का चेक किया था, ऐसे ही एक बार हम लोग कीटोन का भी कर लेते हैं। कीटोन का भी रिडक्शन देख लेते हैं, कीटोन के रिडक्शन से क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम लोगों ने CH3 बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बेटा हम लोग IUPAC नेम के अकॉर्डिंग प्रोपेनॉल कहेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग यूज करते हैं किसको, मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया, और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहाँ पे एक H इसको मिल जाएगा और एक H यहाँ पे, तो ये आपकी स्पीशीज बन के आ जाएगी CH3 बॉन्ड CH3 एंड C बॉन्ड OH बॉन्ड H। बेटा ये 2 डिग्री का अल्कोहल आपको यहाँ से मिलता है। ओके, अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म कोई खास नहीं है, सेम टू सेम एल्डिहाइड जैसी ही है, एल्डिहाइड की जैसी मैकेनिज्म थी वैसे इसकी भी है। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले फोकस में आएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा, लिथियम इस तरह से एल्यूमिनियम AlH4 माइनस ब्रेक होगा। ओके, तो ये क्या काम करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जब बेटा हम लोग बनाएंगे एज ए स्ट्रक्चराइज, तो आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड यानी कि AlH3 के फॉर्म में भी स्टेबल है, और यहाँ से आपके पास H माइनस आ जाएगा, H माइनस आ गया। अब ये आएगा किसके पास, ये आ गया इसके फोकस में। आप लोग जानते हैं कि सर कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये एसीटोन ले रखा है, एसीटोन इस तरह से, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्राइड शिफ्ट इस पे अटैक करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर हमारा दिख रहा है। जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया, तुरंत क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे डबल बॉन्ड के, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके कल्टी मार जाएंगे। कल्टी मारना इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने रिवर्स खींच लेगा, जो ऑक्सीजन ने इसके साथ पार्टिसिपेट किए थे। ओके, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्पीशीज सामने आ जाएगी, CH3 बॉन्ड माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन है। अब क्या है, इस स्पीशीज को उठाओ और पानी में डाल दो। पानी में डाल दो मतलब H2O क्या होता है, H प्लस होता है, पानी की बच्चों कहीं कमी नहीं है, बहुत ही आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जाकर के ये इस पे अटैक करेगा, और अटैक करके आपके सामने CH3 एंड C बॉन्ड OH और H इस टाइप का एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जिस कार्बन पर ये OH जुड़ा है उसका रिलेशन 2 कार्बन से है, यानी कि 2 एल्किल से है, यानी कि 2 मीथिल ग्रुप से है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नाम ये 2 डिग्री का एक अल्कोहल होगा। अगर बच्चों इसका नाम की बात करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं, इसको स्ट्रक्चराइज कर देते हैं, इसका आईपैक कॉमन में दोनों ही देख लेते हैं। मान लो COH एंड H बॉन्ड CH3 और इसी के साथ CH3, क्या होगा इसका नाम, कुछ नहीं, बस सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन क्या हो जाएगा, 2 मिथिल या 2 मिथाइल, और बच्चों क्या हो जाएगा 2 मिथाइल इथेनॉल, एथेन टू ऑल, इस तरह से इसका हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का 2 डिग्री अल्कोहल हमको मिला है। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि मैंने एल्डिहाइड से और कीटोन का रिडक्शन करके आप लोगों को मैकेनिज्म भी बताया मैंने दोनों का, यानी कि हाइड्रोजन से भी और इससे भी। तो आप लोगों ने देखा कि सर एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और जब कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। और वहाँ पे आप लोगों ने नोट में भी लिखा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हम लोग 3 डिग्री का अल्कोहल एज्यूम नहीं कर सकते हैं, या वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग एसिड और उनके डेरिवेटिव से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को उसका रिडक्शन से हम लोग अल्कोहल की फॉर्मेशन करके आपको वीडियो बहुत ही जल्दी रिलीज कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट।